हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का अपने चैनल लर्न विथ हल्का में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आइए चलते हैं आज के दिन के शिक्षक जगत से जुड़े समाचार और रोजगार के बारे में देखते हैं। तो पहला समाचार है, सैकड़ों शिक्षकों को 2 माह से वेतन नहीं मिला। मकान मालिक के साथ बैंक वाले भी कर रहे हैं तगादे। जैसे कि भुगतान की नई प्रक्रिया आने से पुराने शिक्षकों के वेतन लंबित हो गए हैं। नए सॉफ्टवेयर CFMS 2.0 के कारण नहीं हो सका है भुगतान। नौकरी के लिए दूसरे राज्य से आए शिक्षकों को हो रही है ज्यादा परेशानी। बैंकों से ऋण लेने वाले शिक्षकों को बार बार बैंकों से नोटिस भी आ रहा है। अगला है, शिक्षक तबादले के आवेदन की 16 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है। इसमें राज्य के 1,90,000 शिक्षकों के तबादले को लेकर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को 16 सदस्यीय टीम का गठन किया है। टीम में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के उप निदेशक, उप सचिव और सहायक सचिव, निर्देशक स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हैं। विभाग ने जारी आदेश में कहा कि शिक्षकों का तबादला चरणवार होना है। इसी के अनुरूप टीम के सदस्य आवेदकों की जांच करेंगे। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक पंकज कुमार ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षकों का तबादला सॉफ्टवेयर से होगा। आवेदनों की स्क्रूटनी गठित टीम करेगी। वही विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची जिले देंगे। इसके बाद चरणवार सॉफ्टवेयर से शिक्षकों का तबादला होगा। चयनित प्रधानाध्यापक प्रमंडल जिला का विकल्प देंगे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 5971 पदों के लिए चयनित प्रधानाध्यापक अपने पदस्थापना के लिए 3 प्रमंडल या 3 जिलों का विकल्प देंगे। 10 से 15 फरवरी तक प्रधानाध्यापक ऑनलाइन विकल्प देना है। विभाग ने यह भी कहा कि जिन प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग अपूर्ण रह गई है वह 11 फरवरी से संबंधित प्रमंडल में अपना काउंसलिंग कराएंगे। अगला समाचार है, बीपीएससी से चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग आज है। बीपीएससी की ओर से आयोजित विद्यालय अध्यापक टीआरई 3 के तहत चयनित वैसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शनिवार को होगी जो 5 से 7 फरवरी तक आयोजित काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ने ऐसे शिक्षकों को काउंसलिंग का अंतिम मौका दिया है। SC/ST कल्याण विभाग ने शुक्रवार को सूचना जारी की। विद्यालय अध्यापक 6 से 10 और विद्यालय अध्यापक 11 से 12 के सभी विषयों के लिए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का मौका दिया गया है। हम लोग अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है, इंटर परीक्षा कदाचार में 14 विद्यार्थी निष्कासित कर दिए गए। नालंदा में सबसे अधिक निष्कासित विद्यार्थियों की संख्या है। पटना में शुक्रवार को दोनों पालियों में शांतिपूर्ण तरीके से इंटर की परीक्षा संपन्न हुई है। तो बच्चों, आपसे विनम्र निवेदन है, आप परीक्षा के टाइम में ऐसे किसी भी चीज का उपयोग न करें जो परीक्षा में वर्जित है। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो आपके भविष्य की साख जो है दांव पर लग जाएगी, तो आप सब ऐसा न करें। अगला समाचार है दोस्तों, बेंच डेस्क की गुणवत्ता का जांच रिपोर्ट 1 सप्ताह में करेंगे जमा डीईओ। स्कूल में आपूर्ति किए गए बेंच डेस्क की कराई जाएगी नंबरिंग। दिशा की बैठक में बेंच डेस्क की आपूर्ति में गड़बड़ी का उठाया जा रहा है मुद्दा। 23 जनवरी को शिक्षा विभाग की बैठक में भी डीएम ने जांच का दिया था आदेश। नौकोटी प्रखंड के स्कूल में बेंच पर बैठकर पढ़ाई करते बच्चे। ठीक है दोस्तों, अगला है समाचार है, जिले के सैकड़ों शिक्षकों को अब भी सेवाकालीन प्रशिक्षण का इंतजार है। पिछले 1.5 साल से बिहार के प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से की गई है। बिहार के स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों के कार्य क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से साल में एक बार 5 दिवसीय प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। मौजूदा सत्र खत्म होने के बाद अब पौने 2 माह ही शेष हैं और अभी भी जिले के सैकड़ों शिक्षक इस प्रशिक्षण से वंचित हैं। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। साल 2023 के नवंबर और दिसंबर में टीआरई 1 के माध्यम से बहाल शिक्षकों को जुलाई 2024 से पहले अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि का इंतजार है। वहीं फरवरी 2024 में टीआरई 2 के माध्यम से नौकरी पाने वाले शिक्षकों को भी जनवरी 2025 से वेतन वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए। लगातार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में व्यस्त शिक्षा विभाग को न तो अब तक नियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका संधारण करने की फुर्सत है और न ही राज्य सरकार की घोषणा के बाद जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 53% के अनुसार दी जा रही है। इसके विपरीत शिक्षकों के वर्ग संचालन के अलावा बच्चों की कई बिंदु से संबंधित जानकारी विद्यालय के यूडाइस ई शिक्षा कोष आदि से वेबसाइट पर ऑनलाइन करने, बच्चों का आपार जनरेट करने समेत दर्जनों कार्य करने को विवश किया जा रहा है। समय के साथ वेतन वृद्धि नहीं मिलने और कार्य के अतिरिक्त बोझ से शिक्षकों की को परेशानी है और इससे शिक्षकों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। नाम नहीं छापने की शर्त पर शिक्षकों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ से शिक्षकों की समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। वहीं तीसरे चरण के द्वारा चयनित शिक्षकों को काउंसलिंग के बाद स्कूल पोस्टिंग का इंतजार है। तो कई सारे मुद्दे इसमें आए हैं। अगला है,
बोचहा परीक्षा केंद्र से 16 कापियों के स्ट्रांग रूम नहीं पहुंचने के मामले में बिहार बोर्ड ने दिया जांच का आदेश। कापियों में छेड़छाड़ की आशंका, बनी कमेटी। 712 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। रोक के बाद भी जूता मोजा पहनकर पहुंच रहे हैं छात्र। 2 दिनों के अंदर बिहार बोर्ड ने मामले की जांच की रिपोर्ट मांगी है। डीएम के आदेश पर बनी 3 सदस्यीय कमेटी ने शुरू की मामले की जांच। परीक्षा के अगले दिन जांच में सामने आई गड़बड़ी, नहीं हुई बारकोडिंग। अगला है, अपर समाहर्ता के नेतृत्व में बनी है टीम। अपर समाहर्ता के नेतृत्व में बनी जांच कमेटी में डीईओ के अलावा बचाव बीईओ को भी शामिल किया गया है। कमेटी जांच करेगी कि इन कापियों में कदाचार हुआ है या नहीं। इस विषय की परीक्षा के केंद्राधीक्षक का आचरण संदेहपूर्ण पाया गया है या नहीं। जांच रिपोर्ट आने और मामले में निर्णय लिए जाने तक इन 16 कापियों को एक लिफाफे में सील बंद कर वज्रगृह में संरक्षित रखने का निर्देश दिया गया। मजिस्ट्रेट भी जांच के घेरे में है। केंद्र पर तैनात केंद्राधीक्षक कर्मी के साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी मामले में जांच के घेरे में है। यह सवाल उठाया गया है कि अगर यह लापरवाही थी तो 24 घंटे में किसी की नजर क्यों नहीं गई। परीक्षा के दिन ही बार कोडिंग को नहीं पहुंची कापी तो होगी कार्रवाई। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी सख्ती से सरकार परीक्षा ले रही है। अगला है, करियर काउंसलिंग को लेकर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से चीजें आयोजित की गई थी। उसमें छात्र छात्राओं ने परीक्षा से ज्यादा कैरियर बनाने की चिंता सता रही है। उन्होंने इसके मामले में उनसे पूछा और प्रोफेशनल कोर्स के बारे में भी जानकारी ली, जिससे वो शिक्षा खत्म करते करते किसी न किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब की तरफ वो लोग चल जाए। अगला समाचार है, स्कूल में 15 फरवरी से लागू हो जाएगा भोजन का नया मेनू। डीईओ ने दिया स्कूल के दीवार पर नए मेनू लिखने का आदेश। नए मेनू में बच्चों के पौष्टिक भोजन देने पर दिया गया है जोर। ठीक है दोस्तों, आगे फिर देखेंगे हम कि किस किस तरीके से कौन कौन सा भोजन दिया जाएगा। शिक्षकों के स्थानांतरण के आवेदन की स्क्रूटनी जल्द होगी। देना होगा शिक्षकों की प्रोफाइल। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, निलंबन, निगरानी, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच, विविध आरोप की जांच बिना सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित या किसी के पास सरकारी राशि बकाया हो तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इस शिक्षक को उस पोर्टल पर उन शिक्षकों की प्रोफाइल पर इसकी जानकारी देंगे। प्रथम चरण में कैंसर पीड़ित, गंभीर बीमारी, दिव्यांग, विधवा एवं परित्यक्ता वाले शिक्षकों का तबादला होगा। द्वितीय चरण में पति पत्नी की पदस्थापना के आधार पर। तृतीय चरण में दूरी के कारण महिला शिक्षक और चौथे चरण में दूरी के कारण पुरुष अभ्यर्थियों के तबादला किया जाना है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा स्थानांतरण। विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापना सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। आवेदनों की स्क्रूटनी गठित 16 सदस्यीय टीम करेगी। वहीं विभाग ने विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची सभी जिलों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। निर्देश के मुताबिक रिक्तियों की सूची के बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से चरण चरणबद्ध शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापना किया जाएगा। और मेरे पास जहां तक जानकारी है कि प्रथम चरण के 5 कोट के शिक्षकों का पूर्ण रूप से ट्रांसफर 20 फरवरी तक हाल में हो जाएगा और 31 मार्च तक उन्हें उनके विद्यालय को ज्वाइन करने के लिए भेज दिया जाएगा। यानी प्रथम चरण के स्थापना, पदस्थापना, स्थानांतरण प्रक्रिया जो है वो 28 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी, जो मेरी जानकारी है। आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही है वो यही है। अगला समाचार है, शिक्षकों का ट्रांसफर तभी होगा जब दोनों जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एनओसी देंगे। 1.90 लाख शिक्षकों का श्रेणी क्रम में होना है ट्रांसफर। एनओसी के बाद अंतर जिला ट्रांसफर होगा। अंतर जिला ट्रांसफर के लिए दोनों जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एनओसी मिलना जरूरी है। इस दौरान जिस जिले में शिक्षक ट्रांसफर चाहते हैं वहां से स्वीकृति मिलने के बाद कार्यरत जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एनओसी देनी होगी। इस दौरान शिक्षकों को बकाया राशि, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही, संबंधित जिम्मेदारी की भी जांच की जाएगी। तो ये एक थोड़ा रिस्की मामला है। अगला है, सक्षमता परीक्षा 2 में पास 10,000 शिक्षकों की काउंसलिंग 17 से। यानी कि सक्षमता परीक्षा 2 में पास 10,000 से अधिक शिक्षकों की 17 से 19 फरवरी तक काउंसलिंग होगी। यह काउंसलिंग उनके कार्यरत जिले में होगी। इस दौरान शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति आवासीय प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इस दौरान जिन शिक्षकों के नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर में गलती हुई है वह सुधार के लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर की बिहार विद्यालय समिति की वेबसाइट पर किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा दिए गए आवेदन को भी अपलोड किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। इसका वेरिफिकेशन 14 फरवरी तक जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। इसके साथ ही अभ्यर्थी अपने सभी प्रमाण पत्रों को 10 से 14 फरवरी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। जानकारी के मुताबिक अगस्त में सक्षमता परीक्षा 2 पास शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी। इस दौरान 40,000 शिक्षकों का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि संदिग्ध पाया गया था। इसके बाद उनके प्रमाण पत्रों की जांच के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश
दिया है दोस्तों। अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है कि 15 तक स्कूलों की दीवारों पर लगाना होगा मिड डे मील का नया मेनू। इस प्रकार सोमवार से शनिवार तक का मेनू रहेगा। सोमवार को चावल मिश्रित दाल तड़का हरी सब्जी युक्त रहेगी। मंगलवार को चावल सोयाबीन आलू की सब्जी रहेगी। बुधवार को चावल लाल चना तथा छोला आलू के साथ रहेगा। चावल मिश्रित दाल तड़का हरी सब्जी युक्त रहेगा। चावल लाल चना छोला आलू या उबला अंडा, अंडा नहीं खाने वाले को मौसमी फल दिया जाएगा। शनिवार को खिचड़ी हरी सब्जी युक्त चोखा रहेगा। इस प्रकार सप्ताह में एक ही दिन सिर्फ खिचड़ी मिलेगी। ठीक है, अगला समाचार है 10,000 से अधिक बचे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 17 से 19 फरवरी तक होगी। ये सक्षमता 2 पास के लिए समाचार है। अभी इसके पहले मैंने इसकी जानकारी दे दी है। अगला समाचार है कोषागार कार्यालय गोपालगंज की सूचना है, लेकिन ये सभी के लिए जरूरी है, सभी सुन लें। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि इस मोबाइल नंबर से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों से अपने को कोषागार पदाधिकारी बताकर डाटा एवं ओटीपी की मांग की जा रही है, जो फ्रॉड एवं धोखाधड़ी के नियत से किया जा रहा है। कोषागार गोपालगंज द्वारा ऐसी सूचना की मांग मोबाइल पर नहीं की जाती है। ये साइबर अपराधियों की चाल हो सकती है। अतः आप सभी पेंशन या कर्मियों को सूचित किया जाता है कि किसी भी फ्रॉड एवं धोखाधड़ी धड़ी काल से नहीं नहीं आवे। किसी भी धोखाधड़ी के लिए कोषागार जिम्मेदार नहीं होगा। अगला समाचार। अब समाचार खत्म हो गए दोस्तों, थोड़ा हंसी मजाक की बात कर रहे हैं। रेंट वाला रूम भी इस चक्कर में बदल नहीं पा रहे हैं कि कुछ दिनों में ट्रांसफर हो ही जाएगा। ये देखते देखते 3 महीने हो गए। एक शिक्षक की पीड़ा है ट्रांसफर को लेकर के। ट्रांसफर के नाम पे अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ, और रोज डे पर एक चीज आया वो भी मैं देख लेते हैं। रोज नहीं रोजगार पर ध्यान दो भाया, ये रोज लेने वाले भी रोजगार को ही प्राथमिकता देती हैं। तो दोस्तों आप सब पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए। जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ चुके हैं वो समाज के लिए कुछ करिए। ठीक है दोस्तों, आप मैंने अपना समाचार आप लोगों तक पहुंचा दिया। आप लोगों का काम है इसे अच्छे से सुनना और मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरे मेरे को प्रोत्साहित करने के लिए आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े, इसको अपना परिवार समझे और इस परिवार के साथ जुड़े और इस परिवार को आगे बढ़ाएं। मेरा जन्म दिवस है 21 मार्च को, उसके पहले मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं दोस्तों। ठीक है, आप अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों को सम्मान दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं सम्मान में सुरक्षित सहज व सरल महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।